हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट सोनेट्स को। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग के 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट्स हैं वो एक अननोन पर्सन यानी कि फेयर यूथ या मिस्टर WH को डेडिकेट किए हैं, और लास्ट के 26 सोनेट डार्क लेडी को और अंतिम 2 सोनेट लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट किए हैं। विलियम शेक्सपियर ने यह सोनेट 1590 के करीब लिखे और 1609 में थॉमस थॉर्पी के द्वारा इन्हें पब्लिश कराया। विलियम शेक्सपियर के सोनेट को शेक्सपियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। इसकी जो राइम स्कीम है वो A B C D E F G G है, जिसमें 3 क्वार्टरेन यानी कि 4 लाइन स्टेंजा और 1 कॉपलेट 2 लाइन कॉपलेट। और ये सोनेट विलियम शेक्सपियर ने आइम्बिक पेंटामीटर में लिखे हैं। आइम्बिक पेंटामीटर यानी कि 5 फीट की ईच लाइन। विलियम शेक्सपियर के कुल 154 सोनेट जिनमें 3 सोनेट क्या हैं, वो आइम्बिक पेंटामीटर या इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि सोनेट नंबर 99 ये क्या है, ये 15 लाइन का है। कि सोनेट 14 लाइन का होता है, लेकिन ये सोनेट नंबर 99 ये 15 लाइन का है। और 126 सोनेट है, ये 12 लाइन का है और ये 6 कपलेट में लिखा गया है। इसमें इसकी जो 6 कपलेट में लिखा गया है, इसकी जो राइम स्कीम है वो A B B C C D D E F F है। और सोनेट नंबर 145 ये क्या है, ये आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया। बाकी जो सोनेट लिखे हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 फीट की लाइन में लिखे गए हैं, और जो 145 सोनेट नंबर है वो टेट्रामीटर यानी कि 4 फीट की लाइन में लिखा गया है। तो आई होप कि आपको शेक्सपियर के सोनेट के बारे में जानकारी हो गई। और अब हम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 1 को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। शेक्सपियर के जो शुरू के स्टार्टिंग के जो सोनेट हैं जो इन्होंने WH को डेडिकेट किए हैं, वो क्या हैं, वो प्रोक्रेशन पे बेस्ड हैं, शुरू के 1 से लेकर 27 तक। सोनेट नंबर 1 का जो थीम है वो क्या है, वो प्रोक्रेशन है। प्रोक्रेशन यानी कि उत्पन्न करना, बच्चे पैदा करना। इसमें जो शेक्सपियर है वो फेयर यूथ यानी कि WH से कहता है कि तुम शादी करो और क्या करो, बच्चे पैदा करो, इंक्रीज करो, बच्चे इंक्रीज करो, प्रोक्रिएट करो, ताकि वो क्या हो कि जो तुम्हारी सुंदरता है वो बनी रहे इस दुनिया में, तुम्हारी जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं पोइम को। पहला स्टेंजा, फ्रॉम फेरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज यानी कि पैदा करना। तो यहाँ पर शेक्सपियर फेयर यूज से या ब्यूटीफुल या सुंदर जो फेयर क्रिएचर्स हैं, जो फेयर सुंदर प्राणी हैं, उन प्राणियों से कहता है कि मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है, या मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, जितने भी फेयरेस्ट क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, सुंदर प्राणी हैं, वो क्या करें, वो बच्चे पैदा करें, इंक्रीज करें, संख्या बढ़ाएं, बच्चे पैदा करें। क्यों? क्योंकि देट वाई इसलिए, ब्यूटीज रोज क्योंकि जो सुंदरता का गुलाब है या सुंदर प्राणियों की जो सुंदरता है, माइट नेवर डाई क्या हो कि वो इस दुनिया से कभी ना खत्म हो, कभी ना मरे, ये या उनकी सुंदरता हमेशा इस दुनिया में बनी रहे। नेवर डाई, उनकी जो सुंदरता है वो कभी मरे नहीं। इसलिए क्या है, जितने भी सुंदर प्राणी हैं वो क्या करें, वो बच्चे पैदा करें। हम चाहते हैं कि वो क्या करें, वो बच्चे पैदा करें, उनकी संख्या बढ़ाएं। आगे पॉइंट कहता है, बट एज द राइपर या जैसे परिपक्व होते चले जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती चली जाएगी, तुम परिपक्व होते जाओगे या तुम बूढ़े होते चलो जाओ, शुड बाई टाइम डिसीज
तो जो समय के साथ जैसे जैसे तुम परिपक्व होते चले जाओगे, तुम वृद्ध होते जाओगे, तो जो समय के साथ जो तुम्हारी जो सुंदरता है वो क्या है, वो डिसीज, वो मर जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या है कि तुम बच्चे पैदा करो, उनकी संख्या बढ़ाओ, ताकि इनकी संख्या बढ़ाओ, ताकि ये सुंदरता है ये तुम्हारी, ये इस दुनिया में हमेशा के लिए बनी रहे। His tender air might bear his memory। अगर तुम बच्चे पैदा करोगे तो जो तुम्हारे बच्चे होंगे, His tender air, जो तुम्हारे बच्चे होंगे, might bear his memory, जी तुम्हारी सुंदरता को आगे ले जाएंगे, ये तुम्हारी सुंदरता को बनाए रखेंगे। बट दाव, लेकिन जो तुम हो, आगे कहता है कि लेकिन जो तुम हो, कंट्रैक्टेड, सीमित हो गए हो। कंट्रैक्टेड यानी कि तुम सीमित हो गए हो। कहा, टू दाइन, अपनी स्वयं की वन ब्राइट आईज। कहाँ सीमित हो गए, अपनी ही सुंदर आंखों को देखकर मंत्रमुग्ध होकर खुद तक ही अपनी खुद की सुंदरता पर मोहित हो गए हो, खुद की सुंदरता पर कंट्रैक्टेड या सीमित हो गए हो, लिमिटेड हो गए हो। और क्या करें, फीडेस्ट दाई लाइट्स फ्लेम, अपनी जो सुंदरता का जो लाइट है वो फ्लेम है, विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, अपने जीवन के फ्यूल से, अपने जीवन के ईंधन से तुम इस फ्लेम को, अपनी सुंदरता को क्या कर रहे हो, फीड कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। और इससे क्या कर रहे हो, इससे क्या ला रहे हो, मेकिंग ए फेमाइन, फेमाइन अकाल, क्या ला रहे हो, अकाल ला रहे हो। वेयर अबंडेंस लाई, जहाँ पर ये सुंदरता की अधिकता है, पर्याप्त है, वहाँ तुम क्या कर रहे हो, इससे क्या कर रहे हो, तुम फेमाइन ला रहे हो, अकाल ला रहे हो, इसमें कमी ला रहे हो। नेक्स्ट, दाई सेल्फ दाई फो, और तुम क्या करो, इससे तुम स्वयं को, दाई सेल्फ, तुम स्वयं को, दाई फो, अपना क्या, अपना फो, शत्रु बना रहे हो, अपना दुश्मन बना रहे हो। फो यानी कि दुश्मन, शत्रु। अपने आप को ऐसा करके तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को अपना ही दुश्मन बना रहे हो। टू दाई स्वीट सेल्फ, और किस लिए, तुम अपनी सुंदरता को, स्वयं को कंट्रैक्टेड करने के लिए, स्वयं को के स्वार्थ के लिए, स्वयं के लिए बचा कर रखने के लिए तुम अपने आप को अपना शत्रु बना रहे हो। और टू क्रूअल, और तुम बहुत ही क्रूअलता का काम कर रहे हो, और इससे तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही क्रूअल हो रहे हो, तुम क्रूअलता या निर्दयी बन रहे हो। दाउ दैट आर नाउ द वर्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, और जो तुम्हारी ये सुंदरता है वो क्या है, इस संसार का सबसे फ्रेश ऑर्नामेंट है, आभूषण है। एंड ओनली हेराल्ड टू द गाउडी स्प्रिंग, गाउडी चमकीली, स्प्रिंग बसंत। तो यहाँ पर पॉइंट कहता है कि ओनली हेराल्ड, हेराल्ड यानी कि हेराल्ड मीन्स आगमन या सूचना देना। तो फेयर यूथ, तुम किसकी तरह हो, तुम इतने सुंदर हो, तुम किसकी तरह सुंदर हो, गाउडी स्प्रिंग, बसंत ऋतु या बसंत सीजन की तरह सुंदर हो, या बसंत ऋतु की तरह सुंदर हो, जिसने क्या किया है, बसंत ऋतु के आगमन की सूचना दी है। हेराल्ड किया है यानी कि सूचना दी है। नेक्स्ट लाइन, विदिन दाइन बोन बड बरिश्ड दाई कॉन्टेड, और तुमने क्या किया है, बोन बड, तुमने वो कली को, अपनी सुंदरता की वो कली को बरिश्ड, उसको दफना दिया है। कहाँ, दाई कॉन्टेड, अपने ही सन में ही, अपनी ही सुंदरता की उस कली को तुमने क्या कर दिया है, बरिष्ट कर दिया है, उसको दफना दिया है। एंड टेंडर चर्ल, चर्ल यानी कि असभ्य, गंवार, या तुम उस गंवार या असभ्य व्यक्ति की तरह हो जिसने क्या किया है, मैस्ट बास्ट, जिसने बर्बाद कर दिया है, इन निगार्डिंग, निगार्डिंग कंजूसी में, तुमने उस कंजूसी में इसको बचा करके, अपनी सुंदरता को बचा करके क्या कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है, उसको वेस्ट कर दिया है। तुम अपनी ही सुंदरता को अपने में ही बचा कर रखने के लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम इसको बर्बाद कर रहे हो, तुम बेस्ट कर रहे हो। पिटी द वर्ड, इस संसार पर दया दिखाओ,
अर्थात तुम शादी कर लो, शादी करो और बच्चे क्रिएट करो, इंक्रीज करो, उनकी संख्या बढ़ाओ। और इल्स, और नहीं तो दिस ग्लूटन भी, और ये दुनिया तुम्हें क्या कहकर पुकारेगी? भुक्खड़ व्यक्ति। ग्लूटन उस भुक्खड़ व्यक्ति की तरह तुम्हें जानेगी जिसने क्या कर लिया था? टू ईट द वर्ड्स ड्यू, जिस पर दुनिया का अधिकार था, जिस सुंदरता पर दुनिया का अधिकार था, उसने उस सुंदरता को खा लिया है। उस भुक्खड़ व्यक्ति की तरह तुम्हें जाना जाएगा। बाई द ग्रेव एंड दी, और क्या किया है? उसको अपने साथ ले गया है, अपने साथ ग्रेव में ले गया, खुद गया और अपने साथ उस सुंदरता को भी ले गया। तो इस तरीके से ये दुनिया तुम्हें भुक्खड़ व्यक्ति की तरह जानेगी, जिसने क्या किया है? अपनी ही सुंदरता को खा लिया, जिस पर दुनिया का अधिकार था। इसलिए क्या करो? तुम शादी करो और बच्चे पैदा करो और इस दुनिया पर दया दिखाओ और अपनी सुंदरता को इस दुनिया में रहने दो, ताकि तुम्हारी ये सुंदरता है इस दुनिया में बनी रहे और नेवर डाई, और कभी ना खत्म हो। अब इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। इसकी जो राइम स्कीम है A-B-A-B, पहले स्टेंजा में जो 4 लाइन का क्वार्टरन है, पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा C-D-C-D, तीसरा स्टेंजा 4 लाइन का E-F-E-F, और लास्ट का जो कपलेट है G-G। तो आई होप कि आप लोगों को ये सोनेट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।